क्या हो गया अब? तुम्हारे अब्बा जो है ना वो कह रहे हैं कि अब आप गांव चली जाएं, आपकी यहाँ जरूरत नहीं है। हैं? अब्बा ने ऐसा क्यों बोला? मुझे क्या पता क्यों कहा। कहते हैं कि जी यहाँ पर काम धंधा मेरा सही नहीं चल रहा और पैसों की कमी है। अब तुम खुद बताओ जिल्ले उमा, क्या मैं तुम्हारे यहाँ पैसों की बोरियां खा जाती हूँ? तुमने मुझ पे जो घटिया इल्जाम लगाया था उसका क्या? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने झूठ कहा है, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह नहीं। मैं अपने घर में रहते हुए बेइज्जत हो जाऊं, जलील हो जाऊं, उसकी परवाह नहीं तुम्हें। अब डीएनए टेस्ट होगा और उसका जो भी नतीजा होगा उससे तुम्हारा मकरू चेहरा सबके सामने आ जाएगा। गुलशन के घर क्यों जाए? हम नहीं जाएंगे भाभी, और अगर आपको जाना है तो आप जाएं। मैं गुलशन के घर नहीं जाऊंगा। शकील, गुलशन तुम्हारी बीवी है, पर जरूरत के वक्त तो एक दूसरे के साथ गुजारा करना ही पड़ेगा। बेटा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? ये राशिद भाई की जमानत कैसे हुई? उन्होंने तो किसी बंदे को जान से मारने की कोशिश की थी और तुम ही बता रहे थे कि सारे सबूत उनके खिलाफ थे। अम्मा, राशिद भाई कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उनके बहुत ताल्लुकात हैं। वो तो बस 2-4 दिन के लिए अंदर गए थे, वापस आ गए। बेटा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि राशिद तुमसे कैसा काम लेते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं तुझे कुछ न हो जाए, कहीं तुझे पुलिस न उठा ले। मुझे क्यों पुलिस उठाएगी? मैंने किसी की जान लेने की कोशिश थोड़ी की है। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और मुझे पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ और कैसे करना है। शकील, जी भाभी। वो गुलशन के कुछ कपड़े थे, सूख गए थे, मैं उसे दे देती हूँ। है कहाँ वो? आपने धोए उसके कपड़े? हाँ, कपड़े तो मैं ही धोती हूँ। भाभी, आप घर का हर काम करती है और वो कोई काम नहीं करती। पूछता हूँ उससे आज। शकील, रहने दो, वैसे ही घर में इतनी टेंशन चल रही है। फजूल की बातों पे परेशान मत हो। ये तो घर के काम है जो हमेशा से करती आई हैं। अगर धो दिए उसके कपड़े तो क्या होगा? आप बस अपना ख्याल रखा करें, आप बहुत अच्छी हैं। चाहिए मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। देवी, अरे खलील, आप तैयार हो गए? मैं नाश्ता लगा देती हूँ। आपको फिर स्टोर पे भी जाना होगा ना? नहीं, मैं स्टोर पे नहीं जा रहा। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मेरा फर्ज नहीं है। खलील, स्टोर की आमदनी से तो हमारा घर चलता है। अगर स्टोर नहीं जाएंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? ये घर कौन सा ज्यादा दिन हमारे पास रहने वाला है? मेरी गलतियों की वजह से सारे घर पे परेशानी आ गई। मुझे माफ कर देना सीख। खलील, आप दुखी मत हो। इंसान तो गलती का पुतला होता है। आपसे भी गलती हो गई। बस अब आप कोशिश करें कि हमें कहीं रहने की जगह मिल जाए। मैं नाश्ता लगाती हूँ। अम्मा, मुझे 2000 रुपये चाहिए। क्या? कहाँ से दूं मैं तुम्हें 2000 रुपए? और क्यों चाहिए 2000 रुपए? क्या मतलब क्यों चाहिए? भाई काम है तभी तो चाहिए ना, पागल तो हूँ नहीं मैं। पहले मुझे ये तो बताओ, यूं अचानक तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई है? अम्मा, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो,
बस इतना समझ लो कि तुम्हारे बेटे को बहुत ज़रूरत है। अब दो पैसे जल्दी से। देखो, थोड़े से पैसे पड़े जो मुझे महीने भर चलाने, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। दूसरे बच्चों की माओ को देखो, जब भी वो मुश्किल में होते हैं माँ ही होती हैं जो उनके काम आती हैं। और एक तुम हो, जब भी मैंने तुमसे पैसे मांगे ना, हमेशा तुमने मुझे मना किया है। साथ चला जा यहाँ से, मुझे तंग मत कर। गुलशन से लेने पड़ेंगे पैसे। गुलशन से? खलील भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब तुम भी बाकियों की तरह मुझसे पूछोगे कि मैंने ये घर क्यों गिरवी रखवाया, किससे पूछ के रखवाया, तुमसे मशवरा क्यों नहीं किया, और बाकी लोगों की तरह तुम भी यही सोचोगे कि खलील ने गलत किया है। ये बात नहीं है भाई, आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। आप जानते हैं कि ये घर हमारे लिए सब कुछ था, फिर आप कैसे ये घर जवेरिया को गिरवी रखवा सकते हैं? तुम्हारे सवालों का अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं, मगर तुम फिक्र ना करो मेरे भाई, ये खलील ही तुम्हें बचाएगा, तुम्हारे सारे मसले वही हल करेगा, और नई रहने की जगह भी मैं ही लेके दूंगा तुम लोगों को, फिक्र नहीं करो। नहीं भाई, आपको मेरे सवाल के जवाब देने होंगे। अब ये वक्त आ गया है कि तुम मेरे सामने सवाल करोगे। मैंने तुम्हें अपने हाथों में खिला के बड़ा किया है, तुम्हारे लिए रातें जागा हूं मैं, तुम्हारी तरक्की के लिए कितनी कोशिशें की हैं मैंने, वो सब भूल गए? अब बुरा वक्त आने पे मुझसे सवाल पे सवाल कर रहे हो तुम? ऐसी बात नहीं है भाई, मैं अभी भी आपके साथ हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि किसी तरह भी हम इस घर को बचा लें। ये अम्मी की आखिरी निशानी। प्लीज भाई, कुछ तो बताएं आप, ताकि अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें। कुछ नहीं कर सकते तुम, बहुत खतरनाक है वो लोग, हम कुछ नहीं कर सकते, भूल जाओ। क्या कर रही हो अम्मा ये? गुलशन को फोन मिला रहे थे ना? हाँ तो मैंने तुझे मना किया ना, बहन का पीछे छोड़ दिया। अब उसकी शादी होगी, बार बार उसे फोन करके पैसों का तकाजा क्यों करता है? तुम भी मुझे पैसे नहीं दे रही हो, गुलशन से भी ना लूं तो कहाँ जाऊं, किससे लूं मैं? दे रही हूँ तुझे पैसे, दे रही हूँ, तेरा पेट तो कभी भरने वाला नहीं। खुद तो इतना कमाता नहीं है, जो थोड़े बहुत पैसे लाके देता है वो भी धीरे धीरे वापस ले आता है। अच्छा, अब जल्दी से ला दो, बहस के मूड में नहीं हूँ मैं। लाती हूँ। जल्दी ले आओ अम्मा। आज कोर्ट के नोटिस का आखिरी दिन है, पहले ही तुम लोगों को बहुत मोहलत मिल चुकी है, अब और नहीं मिलेगी, लिहाजा ये घर आज ही खाली करना पड़ेगा। पता नहीं साथ कब सुधरेगा, कब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। जब से गुलशन यहाँ से गई, उसकी हरकतें दिन ब दिन खराब होती जा रही। क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे? उसके सिवा मेरा कोई नहीं, गुलशन को भी नहीं बता सकती। वो बेचारी वैसे ही वहां बहुत परेशान है। बहुत कोशिश की है भाभी कि जान सकूं
खलील भाई ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? कुछ नहीं बताते। शकील, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रही, आखिर कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने कागजात जवेरिया को दे? मुझे तो भाभी खलील भाई डिस्टर्ब लग रहे हैं। शायद वो कोई बात हमसे छुपा रहे हो और हमसे शेयर ना कर पा रहे हो। घबराहट तो मुझे भी बहुत हो रही है शकील। मैं खलील को इस तरह अंदर ही अंदर मरते हुए नहीं देख सकती। हम सब एक साथ रहते हैं, एक ही घर में। जो भी मुसीबत आए हम सबको मिलके सामना करना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी आप तो जानती हैं कि खलील भाई हमेशा से यही चाहते हैं कि वो घर की सारी परेशानियां खुद हैंडल करें। वो हम तक कोई बात आने नहीं देते। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस काम में। तुझे तो पता है जब से राशिद भाई जेल से छूट कर आए उनका दिमाग और भी खराब हो गया। भाई अब मुझे एक बात बताओ, कभी मैंने कोई काम गलत किया? जैसा जैसा आपने बोला मैंने वैसे ही किया, और आप टेंशन मत लो, ये काम भी ठीक से करूंगा। बट टेंशन की तो बात है यार, तू नहीं जानता ये कितना मुश्किल काम है। दूसरी पार्टी के बंदों को लटकाना है आज। मतलब उनको मारना है? हाँ। लेकिन मैंने तो ऐसा काम कभी नहीं किया। अबे तो घबराता क्यों है? आज कर ले, आदत बन जाएगी फिर। नहीं बोला भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं अम्मा को क्या जवाब दूंगा? मुझे अम्मा ने सख्ती से मना किया था कि ऐसा कोई काम नहीं करना। एक साथ अपने धंधे में सब चलता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आप मुझे कोई और काम करवा लो, ये मुझसे नहीं होगा यार। मैं किसी की जान नहीं ले सकता। जो काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहाँ से। अगर ठीक से काम नहीं करेगा ना तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे। और एक बात और बता दूं तुझे कि राशिद भाई ने इस काम के दुगने पैसे देने का वादा किया। अब चल। ये क्या है? ये क्या कागजात हैं? शकील से पूछती हूँ। शकील, अबे तेरे तो हाथ भी कपकपा रहे थे, पिस्टल भी नहीं चल रही थी तेरे से। तो जाहिर है पहली दफा ही हरकत की थी, थोड़ा तो डर लगेगा ना। दूध के दांत टूटे नहीं, आ गए बदमाश बनने। अबे ये तो मामूली काम है, इससे बड़े बड़े मुश्किल काम आएंगे, फिर क्या करेगा? सीख जाऊंगा बोला भाई, बस आप ये बात मेरी अम्मा को पता चलने मत देना। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। बस तू चुपचाप ये काम करता रहे, पैसे भी मिलेंगे तुझे, फिक्र नहीं कर, समझा? शकील, शकील, ये कुछ कागजात मिले मुझे अलमारी से। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, देख के तो बताओ। कोर्ट की तरफ से नोटिस है, खलील भाई के नाम। किस चीज का नोटिस? घर खाली करवाने का, और बहुत पुराना नोटिस है। इसका मतलब है कि घर खाली करने के नोटिस जवेरिया काफी अरसे से भेज रही है, लेकिन खलील ने हमसे ये बात छुपाई। ये बताते ना तो हम इस नोटिस का जवाब भी तो दे सकते थे।
अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या अब भी हम कुछ कर सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या वक्त है कि हम किसी तरह इस घर को बचा लें? भाभी, ये लास्ट नोटिस, इसके बाद तो हमें घर खाली करवाना ही होगा। ये क्या हो गया मुझसे? मैंने एक इंसान की जान ले ली। मैं भी राशिद भाई के नक्शे कदम पर चल पड़ा। मैंने अम्मा से किया वो वादा भी तोड़ दिया। बस अब कुछ भी हो जाए, मैं अम्मा को इस बारे में पता नहीं चलने दूंगा। अब ऐसी बहुत परेशान रहती है, मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकता। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? परेशानियों ने तो मुझे ऐसे घेर रखा है जैसे मैं शहद की मक्खियों का छत्ता हूँ, और वो सारी परेशानियां शहद की मक्खियां। खलील, मैं समझ सकती हूँ। अम्मा के इंतकाल के बाद संभलना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है। अम्मा के जाने का मुझे बहुत दुख हुआ, और अब ये जुल्फी आ गया है, इसने मसलों को, परेशानियों को और दुगना कर दिया। खलील, आप परेशान मत होइए। मुश्किलें आई हैं ना, तो चली भी जाएंगी, और हम सब मिलके इनका सामना करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। ये भोला तो मेरे साथ चिपक कर बैठा हुआ है। अब मैं अंदर जिलिया भाई से मिलने कैसे जाऊंगा? मैंने तो उससे वादा किया हुआ कि उसके लिए आज गिफ्ट लेकर आ रहा हूं मैं। भोले की मौजूदगी में अंदर कैसे जाऊंगा मैं? बोला भाई, वो आप कह रहे थे ना कि आपको शॉपिंग करनी है कुछ। अरे हाँ यार, जाना तो है। देख रहा है क्या हाल हो गया है मेरा। हाँ, ये तो है। अच्छा, वो जैद बता रहा था कि मार्केट में बड़ी अच्छी सेल लगी हुई है, तो आप चले जाओ। अच्छा, वाह, तो जाना पड़ेगा। तो तू काम करना, तू क्या कर रहा है? तू भी चल मेरे साथ। नहीं, मुझे ना असल में एक ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए मैं चल नहीं सकता आपके साथ। मुझे पता है कोई जरूरी काम नहीं है, यहाँ बैठ के तू मक्खियाँ ही मारेगा और कुछ नहीं। चल मेरे साथ। अरे मैं सही कह रहा हूँ बोला भाई। अरे आ जा यार, मैं नहीं जा सकता बोला भाई। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस आ जाएंगे। भाभी, आप अभी तक सोए नहीं? खलील को इस तरह दुखी देख के नींद कैसे आ सकती है? पता नहीं क्या गम है जो उन्हें खाए चला जाता है। ना कुछ खाते हैं, ना कुछ कहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं उनकी मुश्किल आसान कैसे करूं। अभी आप तो जानती हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक हो जाएंगे, और उन्हें इस चीज़ का एहसास भी हो रहा होगा कि उन्होंने गलती की। इस वजह से खामोश है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करें। ठीक कह रहे हो शकील, शायद यही एहसास खलील को खा रहा है। बस तुम दुआ करो कि हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं, और ये घर हमसे ना छूटे। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत। चलिए, बहुत देर हो गई, सो जाइए आप।